नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक फ्री पावर जनरेटर सर्किट है और दोस्तों इस फ्री पावर जनरेटर सर्किट से आप किसी भी क्लॉक को बिना किसी बैटरी के पूरा लाइफ टाइम तक चला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 पीस 1N4148 डायोड। उसके बाद ये 4 डायोड को हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10UF63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे तो दोस्तों ये एक एंटेना जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस एंटेना को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े से हम ऐसा एक स्टैंड बना लेंगे। उसके बाद इस स्टैंड को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक लाइफ टाइम पावर सप्लाई सर्किट है और दोस्तों ये सर्किट किसी भी क्लॉक को बिना किसी बैटरी के पूरा लाइफ टाइम तक पावर सप्लाई दे पाएगा। लेकिन दोस्तों इस सर्किट के साथ हम ना ही किसी बैटरी और ना ही 220 वोल्ट एसी लाइन को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर कैसे ये सर्किट किसी भी क्लॉक को पूरा लाइफ टाइम तक पावर सप्लाई दे पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे जान लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 470 UF 16 वोल्ट कैपेसिटर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे।
अब हम लेंगे और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक एलईडी बल्ब और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। और दोस्तों देखिए, सर्किट के इस पिन को हम घर के न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और सर्किट के इस पिन को हम अर्थ लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप एक आर्थिंग रॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक फ्री पावर जनरेटर सर्किट है और दोस्तों इस सर्किट से आप बिना किसी पावर सप्लाई के किसी भी क्लॉक को पूरा लाइफ टाइम तक चला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पीस 154 के 275 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद ये दो कैपेसिटर का कोई भी दो पिन हम एक साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 1N4148 डायोड। उसके बाद एक डायोड का एनोड पिन हम दूसरे डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ और इस डायोड का एनोड पिन हम इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे और 2 पीस 1N4148 डायोड। उसके बाद एक डायोड का एनोड पिन हम इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ और दूसरे डायोड का कैथोड पिन हम
इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 10 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद एक कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इसी पिन को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट क्लॉक ड्राइवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक 1.5 यूएफ 400 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद इस 100 के रजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 4 पीस एलईडी बल्ब। उसके बाद ये 4 एलईडी बल्ब हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी बल्ब का नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और इस एलईडी बल्ब का पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड और एक 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।